नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में एक ऐसे दंगल की बात करेंगे जिसमें सभी विपक्षी पार्टियां कूद पड़ी हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं लखीमपुर खीरी घटना की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के नाम पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी गर्मा गई है कि हर पल एक नई तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग पार्टियों के नेता लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने किसी भी राजनीतिक दल को यहां पहुंचने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से पहले किसानों के नाम पर इतनी गंदी राजनीति क्यों? और लखीमपुर की इसी घटना को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये लखीमपुर खीरी में चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा, वहां पे कुछ लाशें गिरी हैं तो गिद्ध तो मंडराएंगे ही। तो राजनीतिक गिद्ध जो है वहां पहुंच गए। अब इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि आपकी जो पूरी कवायद है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, उसको अगर सिमिली अगर हम ड्रॉ करें तो उसको कह सकते हैं कि शैडो बॉक्सिंग है ना, जिसको यूपी बिहार के भाषा के में हवा में जो है डंडा भांज रहे हैं। न किसी को लगेगा, न कुछ होने वाला है, न कुछ फायदा होगा, न किसी को कुछ नुकसान होगा। खामखा आप अपने करतूतों से भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़त दे जाएंगे। जी। पहली बात तो समझ लीजिए कि किसान हिंदुस्तान में कोई वोट बैंक नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। आप कितना भी कर लें कि भाई किसान का मुद्दा उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वोट किसानों के मुद्दे पे हिंदुस्तान आज तक न दिया है न देगा। क्यों? हमारे समाज की संरचना ही उस तरीके से है कि किसान एक, जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक है ना, उस तरह से वोट बैंक में टर्न नहीं हो सकता। अब ये बात को ध्यान में रखिए। लेकिन हो क्या रहा है? ऐसा नहीं कि इनको मालूम नहीं है, इनको भी मालूम है। और एक अनार और 100 बीमार, एक किसान आंदोलन चल रहा है। मतलब ये समझ लीजिए, ये गिद्धों वाली राजनीति कि छोटा सा जानवर मरा हुआ पड़ा हुआ है और सब उसमें चोंच मार रहे हैं कि भाई किसके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है मांस का जो है टुकड़ा जो है उनके पास आ जाए। लखीमपुर में घटना घटी, घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं। घटना का वीडियो उस समय तक वापस नहीं आया, लेकिन ये सब कूद पड़े रातों रात। लखीमपुर चलना है, लखीमपुर चलना है ना। वह हत्याएं तो बहुत जगह होती हैं, मौत हर जगह होती है। राजस्थान में भी हुई। वही छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर भागा भागा आ रहा है, अपनी उसकी कुर्सी जो है वो अधर में लटकी हुई है, लेकिन प्रियंका वाड्रा के पास नंबर बनाना है, इसलिए भागा भागा आ रहा है। वहाँ उसके यहाँ ऑलरेडी 5 लोगों की मौत हो चुकी थी पुलिस फायरिंग में। वहाँ पे लोग 5-6 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। वहाँ ध्यान इनका नहीं है। बंगाल में चुनाव के बाद हजारों हजार संख्या में हिंदू महिलाओं के साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, मर्डर्स हुए, ये नहीं गए। अभी पिछले सप्ताह असम के अंदर ये घुसपैठियों ने, बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं ने, इन्होंने मारपीट की, पुलिस को मारा। एक तस्वीर आई थी कि एक कैमरामैन किसी के ऊपर वो कूदता हुआ नजर आ रहा है। कितना बवाल इन लोगों ने मचा दिया। लेकिन कोई गए वहां? नहीं गए। क्यों नहीं गए? ये गिद्धों वाला जो पर्यटन करने वाली जो राजनीति है, ये जब इनको सूट करता है तो वो मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने क्यों कहा कि हवा में लाठी भांजने का काम कर रहे हैं। ये लोग वही हैं जिन्होंने लोया केस को उठाया, राफाल को उठाया, तमाम शाहीन बाग को उठाया, सारे, और हर बार इनका मुंह काला हुआ। क्योंकि झूठ, अफवाह, मिथ्या, इसके आधार पे आप राजनीति करेंगे तो अभी तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ ले लेंगे, टेलीविज़न चैनल में दिखाया जा रहा है वो झाड़ू मार रही है प्रियंका वाड्रा। अब किसी बेवकूफ़ ने उन्हें नया झाड़ू ला के दे दिया,
कमरा तो साफ था, और फूल का झाड़ू है, नया झाड़ू है, तो वो झाड़ू सफाई कम करता है, गंदगी वो उसके अंदर का फूल जो उझड़ता है उसी को वो साफ कर रही हैं। अरे भाई प्रैक्टिस ही करना था तो कोई अक्लमंदी बोला कि भाई कम से कम एक वीडियो बना लेते हैं। ये सब प्रशांत किशोर कि देखिए वहाँ पे सफाई अभियान भी चल रहा है। मैंने कंफ्यूज, फोकस ही नहीं है कि भाई करना क्या है। आप वहाँ किसानों के मुद्दों को लेकर के जा रहे हो कि कमरा झाड़ू लगा रहे हो। मैंने ये समझ में नहीं आ रहा क्या किस तरह का सिंबलिज्म है। ये गए हिंसा के विरोध में। अब देखिए अखिलेश यादव हिंसा के विरोध में ये लखीमपुर जा रहे हैं, और क्या किया इनके लोगों ने वहां पुलिस की जीप जला दी। मैंने खुद हिंसा कर रहे हो और हिंसा के खिलाफ आंदोलन करने के लिए लखीमपुर जा रहे हो, तो मतलब ये ममता मायावती ठीक है, मायावती जो है वो जानती है भाई ऐसा ये सब फालतू काम में नहीं जाना है, वर्क फ्रॉम होम और भेज दो उसको सतीश चंद्र मिश्रा को। तो पुलिस ने कहा कि भाई किधर जाओगे, इधर रहो, कहाँ उधर जाना है, उधर मसला दूसरा है। मसला वाकई दूसरा है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इतना लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो खराब वहाँ पे होते हुए नजर आ रहा है, और क्यों योगी सरकार ने पंजाब की सरकार को ये कहा है कि किसी को इधर टपकने मत देना। और ये खास करके जो खालिस्तानी सब जो वहाँ लोगों में घुसे पड़े हुए हैं, जो किसान आंदोलन को फंडिंग कर रहे थे, जिस पाकिस्तानी दलालों के चक्कर में ये मसाज पार्लर चल रहा था सिंघू बॉर्डर में, इन सबको इधर मत डालना, क्योंकि यहाँ पे उनकी होगी बाकायदा कानून के हिसाब से कुटाई। क्योंकि योगी सरकार ने ये जो कहा है कि 8 दिन के अंदर सारी साजिश, ऑफिशियल जो कम्युनिके आया है उसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि साजिश का पर्दाफाश करेंगे, मतलब ऑलरेडी योगी सरकार के पास ये इनपुट है कि ये कोई अकस्मात एट अ स्पर ऑफ मोमेंट अचानक से हुई कोई घटना नहीं, बल्कि ये प्री प्लान एक साजिश है जिसका पर्दाफाश करने के लिए। और बिना टाइम गंवाए आपने क्या किया, आपने एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के अंतर्गत आपने एक इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर दिया। अब हाईकोर्ट के जज को डाला इसलिए जाता है कि ताकि फिर उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई सवाल खड़ा ना कर सके। यूपी पुलिस करती तो ये लुटियन गैंग चालू हो गया होता कि देखिए अब आपकी पुलिस, आपका ये, आपका सब कुछ, आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, सबको क्लीन चिट दे दिया, और बेचारे कुछ सिखों को आपने फंसा दिया। जुडिशियल इंक्वायरी होगी, रिटायर्ड जज होंगे, तब ये सवाल नहीं उठेगा। और सरकार कह रही है कि ये साजिश का हिस्सा है, तो ये साजिश है, ये तो वीडियो से नजर आ रहा है। ये लोग कूद गए कि भाई अब कटाई करेंगे वोट, क्योंकि ये लोग तो अभी देखिए एक्चुअल क्या है, बीजेपी के मैच में ये लोग अभी नहीं है। इनकी ना प्रिपरेशन उस तरीके से है, ना उनके पास कोई एजेंडा। इनको लगा कि भाई एक जो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, कि सब कुछ खत्म हो रहा है। एक मिल गया लखीमपुर में, 2-3 किसान मर गए, अभी चलते हैं उसमें। अच्छा ये मालूम चला बीजेपी का कोई मंत्री है, उसका बेटा उस गाड़ी को चला रहा था और उसने किसानों को कुचल दिया। बस अंदर से जो है वो दिल इनका पिघला और ये लोग राजनीति करने ये लोग पहुंच गए। अब पहुंच तो गए, और जैसे पहुंचे तो ये दलालों का जो मीडिया वाला गैंग है, लिबरल मीडिया, लुटियन मीडिया, इन लोगों ने कहना चालू कर दिया। रवीश कुमार ये सब चिंटू मिंटू जितने हैं ये सब इन लोगों ने शुरू कर दिया खेल। इन लोगों को ये इल्म नहीं था कि तस्वीरें आ जाएगी, वीडियो आ जाएंगे। और जैसे ही ये वीडियो आया, ये प्रियंका वाड्रा झाड़ू लगाना शुरू कर दी। कोई नहीं जाएगा, अब उधर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि तस्वीरें आ गई कि खालिस्तानी जो है वो जिंदा आदमी के ऊपर लाठी चला रहे हैं। लाठी से मारते मारते मार दिया। अब मालूम चल रहा है कि उसमें कुछ पंजाबी लोग थे, पंजाब से लोग आए हुए थे। ये तो पूरा षड्यंत्र चल रहा है ना।
वो खालिस्तानी एलिमेंट सब लोग वहाँ को, जो वहाँ पे वो वीडियो आया है कि जिसमें वो खालिस्तान टी शर्ट्स के ऊपर जो ये लोग पहने हुए हैं भिंडर वाले। अरे भिंडर वाले कौन है? तुम्हारा रिश्तेदार लगता है। हिंदुस्तान के लिए तो टेररिस्ट है, और जो भिंडर वाले के साथ रहेगा देश के ये लोग उसके साथ नहीं रहेंगे। और वो लोग उत्तर प्रदेश के सपूतों की हत्या कर रहे हैं बर्बर तरीके से, कौन बर्दाश्त करेगा? अब कोई वहां जाएगा तो उसको तो वीडियो दिखा करके पूछा जाएगा भाई ये क्या है, इसको कंडेम करो। अच्छा, इन लोगों को कहानी भी नहीं मालूम कि वहां हुआ क्या। वीडियोस कहां है भाई? अगर किसी मंत्री के बेटे ने कुचल डाला, कहां है वीडियो? सारी चीजों का वीडियो है, कुचलने का वीडियो नहीं है। वीडियो गाड़ी पलटने का तो है, लेकिन कुचलने का वीडियो नहीं है। लेकिन अजय मिश्र ने साफ कह दिया है कि वो उनका बेटा नहीं था जो गाड़ी चला रहा था। देखिए कहानी क्या है वो, अब तो वो बातें चीजें साफ आ गई हैं जी। कि भाई वहां पे मौर्य जी का कार्यक्रम था जी। तो हेलीपैड पे ये लोग किसान जो है वो घेर लिया, जैसा हरियाणा में इन लोगों ने किया था। पूरा वेल ट्रेंड है ये लोग। वही मुख्यमंत्री को उतरने नहीं दिया, आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को उतरने नहीं देंगे। वहां भगदड़ मच गई तो इन्होंने क्या किया कि भाई लखनऊ से ये लोग सड़क के रास्ते ही आ गए। बोले तुम वहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहो, हम जो है चले आएंगे सड़क के रास्ते से। सड़क के रास्ते से लोग आ गए। अब मंत्री जी ये कह रहे हैं, तो ये अजय मिश्रा जो मंत्री जी हैं जिनके बेटे के ऊपर कहा जा रहा है, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई लगातार मेरा बेटा मेरे साथ था जी। अब इसके लिए तो वीडियो है, वो सबूत भी दे रहे हैं। वो खुद आगे चल करके कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब उसमें जो एक आदमी जो वहां पे जिंदा था, उसको पीटते पीटते इन खालिस्तानियों ने जो मारा, उसको उस वीडियो में साफ साफ उसको बोला जा रहा है भाई तुमको किसने भेजा? तो उसने कहा कि भाई हमको अजय मिश्रा ने भेजा। अच्छा, तुमको यहां कुचलने के लिए भेजा? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, कुचलने के लिए नहीं भेजा। वो तो उन्होंने भेजा था कि वहां भीड़ लग गया है, वहां देखो वहां क्या हो रहा है, और वही देखने के लिए हम लोग आए। तो नहीं बोलो कि कुचलने के लिए भेजा। जबरदस्ती बुलवा रहे थे। वो यूपी का लाडला हाथ जोड़ करके विनती कर रहा है, लाठी से मार मार के आपने मार दिया, और वो किसान है। इस तरह का काम करने वाला, आप देखिए वीडियो, ऐसा लग रहा है कि कोई माने बर्बरता की सारी। मैं एक बात और कहता हूं, ये कोई कहेगा नहीं, मैं इस सिचुएशन को मैं सिर्फ बता रहा हूं। उस जगह पे कोई मुसलमान होता और भीड़ हिंदू भीड़ होती, अभी क्या पूरी दुनिया में हो रहा होता। योगी आदित्यनाथ को लिंच कर दिए होते लोग, ये सारे लोग बवाल मचा रहे होते, न्यूयॉर्क टाइम्स में तस्वीरें आ गई होती। अभी मरने वाला यूपी का लड़का है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। इसीलिए अचानक से ये लोग बैकफुट पे चले गए। दरअसल ये लोग इतने उतावले हैं, माने आंखों के सामने इतनी पट्टी चढ़ गई है कि कहीं इनको लगता है कि कैसे भी किसी भी तरीके से छोटी सी चीज के लिए मोदी और योगी को जो है बकायदा उनको कहां कैसे बदनाम किया जाए, कैसे उनको पटकनी दी जाए, और उस चक्कर में ये गड़बड़ी पे गड़बड़ी करते चले जा रहे हैं। अब ये वीडियोस जो सामने आ गए हैं और टेलीविजन चैनल पे जो वीडियो जो चल रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने ब्लर भी नहीं किया है। वो एथिकली रॉन्ग है, लेकिन ब्लर करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो बर्बरता दिख रही है, यही ये तथाकथित लिबरल पत्रकारों का असली चेहरा है। वो जो बर्बरता वहां पे वीडियो में नजर आ रहा है, यही सेकुलर गैंग का असली चरित्र है। ये जो बर्बरता वहां नजर आ रही है, यही ये जेएनयू और टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, उनका असली रूप है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई हिम्मत दिखाए भाई इन सब वीडियो को डिफेंड करके। तो अब ये लोग बाकायदा बैकफुट पे चले गए हैं। एक बार फिर इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। प्रियंका वाड्रा झाड़ू वाड़ू देकर के वापस आ जाएगी।
अखिलेश यादव तो जा ही नहीं पाए, उनको उधर ही पकड़ लिया गया। वही बोले कि भाई अब वीडियो आ गया, भाई अब इसको कैसे किया जाए। मारने वाले सरदार हैं, लखीमपुर की स्थिति खराब है, दंगा भड़क सकता है। तो दंगा अगर भड़केगा तो जैसे दिल्ली में शाहीन बाग ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो ये किसान आंदोलन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और ये तमाम लीडर जो किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं, वो लोग इसके बकायदा दोषी हो जाएंगे। सर, लेकिन लखीमपुर खीरी घटना से एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है कि योगी आदित्यनाथ का डर लोगों को ही नहीं, बल्कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सभी को है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि योगी की छवि यूपी में बहुत अच्छी है, तो छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए जी, योगी की छवि एक बहुत हार्ड टास्क मास्टर की है। लॉ एंड ऑर्डर में इतनी बड़ी गुफअप हुई है, यकीन मानिए योगी सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। जितने वीडियोज आ रहे हैं और जिन जिन शख्स ने वहां पे कुछ कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो फोटो खींच रहा था, चाहे वो मूक दर्शक था, चाहे वो लाठी चला रहा था, चाहे कुछ कर रहा था, हमारी जानकारी ये है कि किसी एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ का पुलिस को क्लियर कट आदेश है। अब मुख्यमंत्री के स्तर पे अगर ये बात कही जाती है कि भाई दूध का दूध पानी का पानी होना है, तो ये तो कोई लुंज पुंज चीफ मिनिस्टर है नहीं, कोई चन्नी तो है नहीं है। ये तो दूध का दूध पानी का पानी करने वाले हैं। और ये जो लखीमपुर खीरी में हुआ है, ये सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में जो सिख समुदाय है उसको खालिस्तान के नाम पे भड़काया जाए। और ये आग लखीमपुर पहुंची है। स्थिति अभी भी वहाँ पे टेंस्ड है, कंट्रोल में है लेकिन टेंस्ड है। इसके ऊपर बहुत ही कायदे से सरकार को, पुलिस को एक्शन लेना होगा कि ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये तमाम जो उसके जो दोषी हैं इनको पकड़ भी लिया जाए और आगे चलकर के कोई बहुत बड़ा दंगा ना हो। इसी में इस सरकार की चतुराई है। बिल्कुल, और योगी जी ने एक्शन का भरोसा भी दिलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद। तो चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को एक मुद्दा मिल गया है जिसका फायदा सभी विपक्षी पार्टियां उठा रहे हैं, पर पर्दे के पीछे की कहानी काफी कुछ कहती है। सच क्या है, झूठ क्या है, इन सब का खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में काफी एक्शन में है और उम्मीद है जल्द पिक्चर क्लियर होगी और ये फर्जी गैंग और दंगा भड़काने वाले लोगों का खुलासा होगा। आज के इस खास शो में इतना ही, पर उत्तर प्रदेश की जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।